Good morning, dear children. Our explanation part of geography lesson first has been over. From today, we are going to start our question answer writing part in your copy. It means copywriting part. I hope you all has written that hard words, glossary, words to know, keywords, that everything. I already shared with you, and you written down in your copy also. Now, from today, we are going to start our question answer question. So, first I am explaining every question and you have to pay attention towards that. Don't write now. After the explanation video, I will send you the pics of that explanation, question and answer, and at that time you have to start your copywriting. Okay, and read the given instructions again. That day I given some of the instruction regarding to your copy, so you should read it again and then you have to start with your copywriting part. See here, first I given the tree diagram, that is the types of the resources. Generally three types of the resources we found: natural, human made and human. Question number first is here, take the correct answer. Which one of the following does not make substance a resource? Value or quantity? The answer is quantity. Second, which one of the following is a human made resource? Medicines to treat cancer or spring water? In that, the medicine to treat cancer. This is the human made resource because human made that medicines. But spring water means that जब बारिश आती है वो कुछ मैनमेड नहीं है और नेचुरल थिंग है. सो दैट द मैनमेड यहाँ पे क्या हो गया? मेडिसिन विच इज विच टू ट्रीट द कैंसर. नेक्स्ट, कंप्लीट द स्टेटमेंट. बायोटिक रिसोर्सेस आर. बायोटिक रिसोर्सेस क्या होते हैं? डिराइव्ड फ्रॉम लिविंग थिंग्स और मेड बाय द ह्यूमन बींग्स. तो क्या होते हैं बायोटिक रिसोर्सेस? Derived from the living things. Give an example of the biotic resources. Which is the example of biotic resources? Soil or animals? I already told to you the biotic means क्या होता है? जहाँ पे एयर, इट मीन्स हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर एंड एटमॉस्फेयर इनका कॉम्बिनेशन होके कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म वहाँ पे रहता है. दैट वी कॉल द बायोटिक पार्ट. सो दैट एनिमल, प्लांट्स एंड देन द ह्यूमन, दे आर द बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द नेचर. So here are the animals are the biotic resources. Fifth one, coal is an example of renewable resources or non-renewable resources? Coal is a non-renewable resources obviously, because वन टाइम में जितना कोल बर्न हो चुका है और फिर से आने वाला है, क्या फिर से आप उसको बना सकते हो क्या दैट बर्निंग पार्ट से? नो. सो दैट इट इज़ द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज. 6.1, टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. तो टेक्नोलॉजी इज एन एग्जाम्पल ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज. क्वेश्चन नंबर 2 है, सॉल्व ट्रू और फॉल्स. नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज हैव अल्टीमेट स्टॉक. जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है उसका बहुत ज़्यादा अनलिमिटेड स्टॉक है क्या? नो. दैट्स वाई इट इज़ द फॉल्स. एयर इज़ कमर्शियल वैल्यूएबल. यू नो द एयर इज़ वेरी वैल्यूएबल, सो दैट इट इज़ ट्रू. रिसोर्सेज आर इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल ओवर द अर्थ. इज़ फॉल्स. क्योंकि हमने उस दिन लेसन एक्सप्लेन किया, उसी दिन मैंने आपको बताया था कि रिसोर्सेस दैट टाइम ही मैंने शेयर किया था. जो रिसोर्सेस है वो हर एक पार्ट में अलग अलग पाए जाते हैं और उनकी क्वांटिटी हर एक पार्ट में अलग अलग दी हुई है. इट इज़ नॉट कि यहाँ पे इतना गोल्ड है तो झारखंड में भी उतना ही. सपोज महाराष्ट्र में 50% गोल्ड है तो झारखंड में ही 50% गोल्ड रहेगा. इट इज़, ये हम कुछ बता नहीं सकते हैं. ओके, तो इट्स डिपेंड अपॉन दैट present portion. Now solve the question number 3 is the solve following questions and answer. Number 1, why are the resources distributed unequally over the earth?
अनइक्वली क्यों जो रिसोर्सेस है वो अनइक्वली क्यों डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ पे, इसका रीज़न क्या है? ओके, रिसोर्सेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड अनइक्वली ओवर द अर्थ बिकॉज ऑफ द डिफरेंट नेचुरल कंडीशन एंड फिजिकल फैक्टर्स लाइक द टेरेन, क्लाइमेट एंड अल्टीट्यूड. नाउ यू नो डियर चिल्ड्रन कि हर एक स्टेट का या हर एक पोर्शन का, जो भी अर्थ का पोर्शन है, लैंडफॉर्म है, वहाँ का क्लाइमेट जो है वो क्या है, चेंज होते जाता है. जैसे कि हम अभी महाराष्ट्र में, यहाँ का क्लाइमेट अलग है. साउथ अफ्रीका, साउदर्न पार्ट में चले गए तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है. नॉर्दर्न पार्ट में चले गए तो वहाँ का क्लाइमेट अलग है. इट मीन्स इट इज़ डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन. देन इट इज़ डिपेंड कि हम कौन से पोर्शन में रहते हैं. हम वैली वाले पोर्शन में रहते हैं, हम टेरेस पोर्शन में रहते हैं, या प्लेन्स पे रहते हैं, या प्लेट्यू पे रहते हैं. these all things are depend upon the climate, altitude or terrain. Okay, then the second question, what is the resource conservation? Using resource carefully and giving them time to get renewed, it resource conservation. resource conservation क्या होता है? रिसोर्स कंजर्वेशन क्या होता है? ह्यूमन रिसोर्स, जो रिसोर्स को जो है वो प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसको रिन्यू होने तक क्योंकि टाइम लगता है, तो उसको प्रॉपरली यूटिलाइज करना, उसको रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं. देन वाई आर द ह्यूमन रिसोर्सेज इम्पोर्टेंट? ह्यूमन रिसोर्सेज क्यों इम्पोर्टेंट है? Human resources are important because the development of other resources wholly depend upon these resources, as a humans have a knowledge, skill and technology to develop other resources. ह्यूमन टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. आप देखते हो, सपोज़ नेचुरली बहुत सारी चीज़ें जो है वो क्या है, अवेलेबल है. सपोज़ कोल है, पेट्रोल है, मैंगनीज है, देन गोल्ड है, सिल्वर है, वाटर है. बहुत सारी थिंग्स जो है नेचुरली अवेलेबल हैं. बट और वैसे के वैसे हम यूज़ कर सकते हैं क्या? नो, वी कांट यूज़ दिस इन द सेम वे इन विच दे आर फाउंड. जिस वे में हमें वो फाउंड होते हैं उसी वे में हम उसको यूटिलाइज नहीं करते हैं. तो मैन क्या करता है फिर? जिस वे में हमें वो फाउंड होते हैं उस पे अपनी न्यू टेक्नोलॉजी, एडवांस स्किल लगा के, अपना नॉलेज लगा के उसको डेवलप करता है और उसको हमारे कुछ काम की चीज़ें उससे बनाता है. सो दैट ह्यूमन रिसोर्सेस आर इम्पोर्टेंट. जो ह्यूमन रिसोर्सेस है वो भी उतने ही इम्पोर्टेंट होते हैं. व्हाट इज़ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट? नाउ द सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स क्या होता है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द केयरफुल यूटिलाइजेशन ऑफ द resources that helps to meet the requirement of the present and also take care of the development for a future generation. Sustainable development, suppose here we are taking the example of the water. वाटर जो है वो इजीली अवेलेबल होता है, बट गुड क्वालिटी ऑफ वाटर, इट मीन्स द फ्रेश वाटर जो है ओनली 2%. तो वाटर जो है हमें कैसा करना है? बहुत केयरफुली यूज़ करना है, बिकॉज द वेरी लेस अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट, गुड फ्रेश वाटर प्रेजेंट अपॉन द अर्थ. देन सी द रिक्वायरमेंट ऑफ द प्रेजेंट, इट मीन्स प्रेजेंट हमें जितनी रिक्वायरमेंट है उसी रिक्वायरमेंट के हिसाब से हमें जो नेचुरल रिसोर्सेज है, जो सस्टेनेबल रिसोर्सेज है, उसका यूज़ करना है. क्योंकि हमने अगर बहुत ज़्यादा उसका यूज़ किया है तो इन फ्यूचर क्या हो जाएगा, जो हमारी नेक्स्ट जनरेशन है उनको वो नहीं मिलेगा, उतनी क्वांटिटी में वो अवेलेबल नहीं रहेगा. ओके, तो नेक्स्ट टिल दैट यू हैव टू राइट इन योर कॉपी and next portion I will give it to tomorrow. Okay, here is the lesson, question and answer is not over. Some part is left. Tomorrow I will provide again.